कभी सोचा है आपके घर के छत पर लगा सोलर पैनल सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, बल्कि हर पल एक ऐसा डेटा जनरेट कर रहा है जो किसी और देश के सर्वर पर जा सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए आपके सोलर सिस्टम से जुड़ी सारी जानकारी, यानी आपकी बिजली की खपत, आपका रूटीन, यहाँ तक कि आपके एरिया की ग्रिड से जुड़ी हर डिटेल, सब कुछ किसी बाहरी कंट्रोल में जा सकता है, वो भी बिना आपके परमिशन के। अब जाहिर सी बात है, किसी एक घर में तो सोलर लगता नहीं है, ना जाने ऐसे कितने घर होंगे जिसमें सोलर लगा है। अगर ऐसे लाखों घरों के डेटा किसी बाहर के देश तक पहुंचने लगे तो फिर क्या होगा? सिर्फ आपकी निजता ही नहीं, देश की बिजली की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। बस यही डर अब सरकार को भी सताने लगा है और इसी वजह से अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो भी सोलर सिस्टम लगेगा, उसमें जो इन्वर्टर लगे होंगे उन्हें सीधे सरकारी सर्वर से जोड़ा जाएगा। यानी अब इन्वर्टर का सारा डेटा सिर्फ देश के अंदर ही रहेगा, ना कि किसी बाहरी सर्वर या विदेशी कंपनी के पास। सरकार ने ये नियम के बारे में सभी कंपनियों को साफ साफ बता भी दिया है कि भाई, अगर आप योजना के तहत इन्वर्टर देना चाहते हैं तो आपका सिस्टम सीधे सरकार के बनाए सॉफ्टवेयर से जुड़ा होना चाहिए। अब इससे कुछ सवाल भी यहाँ पे खड़े होते हैं, जैसे सरकार को अचानक ये कदम क्यों उठाना पड़ गया? क्या वाकई चीन जैसी कुछ कंपनियों से कोई खतरा है? क्या इससे सोलर सिस्टम महंगे हो जाएंगे और आम लोग, यानी कि हम जैसे हर कोई जो भी यहाँ पे लोग हैं, इसका उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इन सारे सवालों के, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है जब सरकार ने ऐलान किया कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेंगे। तो बात सिर्फ सस्ते बिजली बिल की नहीं थी, बात थी लोगों को खुद की बिजली खुद बनाने की ताकत देने की। इस प्लान का नाम रखा गया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब जो लोग सोलर पैनल लगवाते हैं उन्हें पता है कि उनके साथ एक इन्वर्टर भी वहां पे रहता है। वही इन्वर्टर जो सूरज की रोशनी से बन रही डीसी करंट को घर में चलने लायक, यानी कि एसी करंट में बदलता है। लेकिन आज के ये इन्वर्टर सिर्फ करंट नहीं बदलते, वो डेटा भी भेजते हैं, वो डेटा भी ट्रांसफर करते हैं। यानी आप बिजली का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली की खपत कितनी हो रही है आपके आसपास या आपके घर में, और भी बहुत कुछ, ये सारी जो जानकारी है हर सेकंड सर्वर पर भेजी जा रही है। अब दिक्कत कहां से शुरू होती है ये समझिए। कई इन्वर्टर कंपनियां, खासकर जो बाहर की टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, उनका डेटा सीधा भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर चला जाता है। मतलब साफ है, हमारे देश का बिजली डेटा किसी और देश की मशीनों में स्टोर हो रहा है। और अगर ऐसा डेटा जो है वो गलत हाथ में चला गया तो फिर क्या होगा ये समझिए। मान लीजिए किसी बाहरी हैकर को ये पता चल गया कि देश में कौन कौन से इलाके में ग्रिड कमजोर है, किस टाइम पर ज्यादा लोड होता है, कहां सोलर से सबसे ज्यादा जो है वो बिजली बन रही है, तो वो इस सिस्टम को ब्लॉक भी कर सकता है या बिजली को काट भी सकता है। और यही खतरा अब सरकार को टालने का लग रहा है कि ये खतरा अब टालने की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। इसलिए अब ये जो नया नियम है वो लाया गया है। जो भी कंपनी इस सोलर योजना के लिए इन्वर्टर सप्लाई करेगी, उसका डेटा सीधे भारत सरकार के नेशनल सर्वर पर जाएगा। यानी अब ना कोई चीनी सर्वर, ना कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल, सारा का सारा डेटा यही रहेगा और सरकार खुद उसे मॉनिटर करेगी। इसके लिए हर इन्वर्टर में अब ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें M2M सिम होगा, यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इससे डेटा सीधे, सेफ और बिना किसी रुकावट के सरकार तक पहुंचेगा। इससे सरकार को हर वक्त पता रहेगा कि पूरे देश में कहां और कितनी बिजली बन रही है, कहां भेजी जा रही है और कहां जरूरत से ज्यादा बिजली है। इससे न सिर्फ ग्रिड की सुरक्षा बनी रहेगी, बल्कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत अलर्ट भी मिलेगा। हालांकि कुछ सवाल अब भी आपको हो सकता है परेशान करें, क्योंकि इसी चक्कर में इन्वर्टर जो है वो महंगे ना हो जाएं। ये इस तरह के जो तमाम सवाल हैं हमें परेशान करते रहेंगे। या हो सकता है कि कहीं सरकार ये सिर्फ चीन से जुड़े साइबर खतरे को टालने की वजह से कर रही हो। इस तरह के सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहे हो। खैर, इन सारे सवालों का जवाब जो है वो धीरे धीरे ही हमें मिलेगा। लेकिन इतना साफ है कि अब सोलर सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, वो डेटा भी जनरेट कर रहा है। और जहां डेटा है वहां सुरक्षा बेहद बेहद जरूरी होती है।